नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। खबरें अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। सुबह से ही एक खबर सबसे ज्यादा सुर्खियों में है कि राहुल गांधी को ईडी का समन मिला है। उनको ईडी के सामने पेश होना है, पूछताछ के लिए जाना है। वो पूछताछ के लिए पहुंचे, उसके बाद पूछताछ हुई, फिर लंच ब्रेक के बाद राहुल गांधी बाहर निकले और अभी एक खबर है कि सोनिया गांधी से भी मिलने पहुंचे हैं। उनकी मां सोनिया गांधी अस्पताल में भर्ती हैं और राहुल गांधी सोनिया गांधी से मिलने के लिए सर गंगाराम अस्पताल पहुंचे हैं दिल्ली में। उनकी मुलाकात हुई है। एक अहम खबर, सर गंगाराम अस्पताल में सोनिया गांधी भर्ती हैं और ईडी की पूछताछ के बाद सोनिया गांधी से मिलने के लिए राहुल गांधी पहुंचे थे। और अगर बात की जाए तो एक तरफ कांग्रेस की तरफ से देश के अलग अलग हिस्सों में हर राज्य में प्रदर्शन किए जा रहे थे। राहुल गांधी से कई घंटे तक पूछताछ हुई है और दोबारा से पूछताछ होगी, दोबारा से उनको ईडी ऑफिस जाना होगा। कांग्रेस के कई नेताओं को हिरासत में लिया गया। प्रदर्शन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं नेताओं की तरफ से किया गया। और इसी बीच अगर बात की जाए तो वार पलटवार का दौर भी शुरू हुआ है। एक दूसरे पर आरोप लग रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से एक दूसरे पर निशाना साधा जा रहा है। तो ऐसे में कुछ सवाल खड़े होते हैं। जो आरोप लग रहे हैं, जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, उससे जुड़े हुए कुछ सवाल और देश की जनता की आवाज क्या है, वो आपको इस कार्यक्रम में बताना है। क्या अपने हिसाब से संवैधानिक संस्थाओं का प्रयोग करती हैं सरकारें? क्या ईडी के सामने राहुल गांधी की पेशी पर कांग्रेस का प्रदर्शन सही है? क्या ऐसे प्रदर्शन संवैधानिक संस्थाओं पर दबाव बनाने की कोशिश है? क्या ऐसे प्रदर्शन भ्रष्टाचार की लड़ाई को कमजोर करते हैं? क्या विपक्ष को दबाने के लिए होता है संस्थाओं का प्रयोग? दोनों तरह सवाल हैं। जो वार पलटवार हो रहा है, जो आरोप लग रहे हैं एक दूसरे पर, बीजेपी और कांग्रेस के, और किस तरह से आरोप लगाए गए, क्या कुछ कहा जा रहा है, इन सवालों पर आपकी राय क्या है? सवाल और हमारे नंबर्स आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। लगातार कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है, लेकिन वार पलटवार जो हुए उससे जुड़े हुए ये सवाल हैं। एक दर्शक हमारे साथ हैं, उससे पहले मैं आपको सुनाऊंगा। दर्शक हमारे साथ जुड़ेंगे। रणदीप सुरजेवाला ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाएंगे। और स्मृति ईरानी ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाएंगे। दो प्रतिक्रियाएं रही। इसके अलावा हरियाणा में भी प्रदर्शन हुआ। हरियाणा के नेताओं की तरफ से क्या कुछ कहा गया, कांग्रेस के नेताओं की तरफ से, जरा वो आप सुनिए। भारतीय जनता पार्टी अगर यह समझती है अपनी दमनकारी और अपनी भ्रष्ट तरीके से इस देश में शासन में कायम रह सकती है, उसका कांग्रेस पर्दाफाश करेगी। और यह बड़ा षड्यंत्र जो है पर्दाफाश का, 8 साल के मुकदमे के बाद आज जो है हमारे नेताओं को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, और वो भी इसलिए सिर्फ कोई तथ्य नहीं है, कोई लेन देन नहीं है किसी चीज का। ईडी से, सीबीआई से राहुल गांधी झुकेंगे, नहीं झुकेंगे? कांग्रेस बिल्कुल नहीं झुकेंगे। क्या लगता है जो कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए, कितना दबाव रहेगा? इनमें बहुत ज्यादा जोश है और ये चाहते हैं कि भाई ईडी का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। और चौधरी भूपेंद्र सिंह उठान कर रखा है, ना हम झुकेंगे ना डरेंगे, हम आगे बढ़ते रहेंगे और बीजेपी को हटा करके रहेंगे। अरोड़ा साहब, जब वित्तीय अनियमितताएं हुई है, जो आरोप ईडी लगा रही है, जांच कर रही है, तो आप लोग प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? ईडी जांच कर लेगी। ऐसे ईडी जांच करे, ये प्रदर्शन इस बात के लिए नहीं, जांच से कौन रोकता है, परंतु ईडी का जिस प्रकार से दुरुपयोग हो रहा है, कोई मामला बनता ही नहीं, तो ईडी का नोटिस किस लिए? सिर्फ उनको एक ये चाहते हैं कि इनको दबाने की बात करें। तो हमारा ईडी के इस दुरुपयोग के विरोध में आज प्रदर्शन है कि ईडी लगातार दुरुपयोग कर रही है। राहुल गांधी सोनिया गांधी को ऑर्डर आपने देखा दे दिया। अब चुनाव में, राज्यसभा चुनाव में देखा कि जिनकी प्रॉपर्टियां अटैच हैं उन पे दबाव डाल के वोट ले गए। किन किन का लेके? हम कुलदीप सिन्हा की सारी प्रॉपर्टी अटैच है, अभय सिंह की अटैच है, उनकी वोट नहीं लेंगे, सबको दबाव पा के वोट लेंगे। यानी राज्यसभा चुनाव में भी ईडी का दबाव देखने को? निश्चित रूप से ये सारे ईडी से डरते हुए। नहीं तो अभय सिंह जी कह रहे थे 4 दिन पहले कि अजय सिंह का और दुष्यंत का हाथ उनके हाथ में, और फिर उनको वोट देंगे, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर प्रेशर है, इसलिए देंगे। ईडी ने पूछताछ के लिए बुला। और कुछ गीता भुक्कल भी कह रही थी, वो भी आपको सुनाते हैं कि कांग्रेस की विधायक गीता भुक्कल क्या कह रही थी। क्योंकि एक दूसरे पर वार पलटवार हो रहे हैं, दुरुपयोग की बातें हो रही हैं, तो वहीं सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि कोई दुरुपयोग नहीं, संस्थाएं अपना काम ईमानदारी से कर रही हैं, निष्पक्षता के साथ कर रही हैं।
न झुकेंगे, ना डरेंगे, ना दबेंगे। सत्य के पथ पर देश की आवाज आगे बढ़ती रहेगी। आप आइए, मैं सारे सवालों का जवाब दूंगा। क्या सत्य को कोई दबा पाया है? सत्य को आवरण की आवश्यकता नहीं, आवरण की आवश्यकता झूठ को होती है। वो झूठ जो दिल्ली के सिंहासन पर बैठा है, उसे झूठ की आवश्यकता है, आवरण की आवश्यकता है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में सत्य का संग्राम निरंतर चलेगा, जनता की आवाज निरंतर उठेगी। ना हमें कोई दबा पाया है, ना झुका पाया है। अंग्रेज की सल्तनत भी कांग्रेस को नहीं दबा पाई, तो ये कायर मोदी सरकार क्या डरा पाएगी? लेकिन बीजेपी की तरफ से, सरकार की तरफ से क्या कुछ कहा गया? स्मृति ईरानी क्या कुछ कह रही थी कांग्रेस के इस प्रदर्शन पर, वो भी सुनते हैं। की राजधानी में भ्रष्टाचार के समर्थन में कांग्रेस पार्टी आज मैदान में उतरी है। जिन्होंने न्योता दिया कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, उस परिवार के बारे में आज आपके सम्मुख कुछ प्रश्न रखना चाहती हूं, कुछ बातें रखना चाहती हूं। जो जेल से बेल पर हैं, उन्होंने घोषणा की है कि आओ दिल्ली को घेरो, क्योंकि हमारा भ्रष्टाचार पकड़ा गया है। एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पर दबाव डालने के लिए कांग्रेस शासित राज्यों के वरिष्ठ नेताओं को विशेष आमंत्रित किया गया है। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के ऊपर दबाव डालना खुलेआम, कांग्रेस की इस रणनीति को आप क्या नाम देंगे? भ्रष्टाचार के किन मुद्दों पर राहुल गांधी को तलब किया गया है, उन पर थोड़ा विचार करें। और हमारे साथ हमारे दर्शक बलदेव जी जुड़ चुके हैं। बलदेव जी नमस्कार, क्या कहेंगे? नमस्कार जी। इसके बारे में कहना चाहूंगा कि सरकार कोई हो, वो सारे ये हथकंडे अपनाती है, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो। और अशोक अरोड़ा चौटाला अभय सिंह ने वोट दिया। अशोक अरोड़ा को ये पता होना चाहिए भी कांग्रेस ने उनके साथ क्या किया था। उस टाइम आप नहीं बोले, और इनको चौटाला साहब को बगैर उसके फंसाया था इन्होंने। और अब ये जब इसकी वो होने लग रही है, तो ये पूछने पर कांग्रेस इतना वो क्यों कर रही है? ये बिल्कुल होना चाहिए, इसकी इनको होनी चाहिए, और गवर्नमेंट को नहीं दबना चाहिए, एजेंसियों को नहीं दबना चाहिए। इस व्यवहार से कांग्रेस ये क्यों भूल जाते हैं कि जिस टाइम इमरजेंसी लगाई थी उस टाइम इन्होंने क्या किया था, उस टाइम क्या इनको याद नहीं था? और अब ये जो है झुकेंगे नहीं, वो इनका तो उसके सामने नतमस्तक होंगे सोनिया गांधी के सामने। बाकी इनका कोई वो नहीं, देश प्रेम या आम आदमी जनता के लिए नहीं, ये जनता की आवाज के ऊपर ये नहीं बोलते। ये आज सिर्फ उससे पूछताछ हो रही है, तो उसके लिए इन्होंने इतना, दूसरी साइड से कोरोना का वो चल रहा है दोबारा, और फिर ये इतनी जनता इकट्ठी कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? सिर्फ अपने वो दिखाने के लिए भी हम अपने नंबर बनाए। हुड्डा साहब तो वैसे ही हुए हैं। हुड्डा साहब ने चौटाला साहब के साथ क्या किया, वो अपने उस टाइम अशोक अरोड़ा जी ये नहीं बोले। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े सर, और आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके सामने है कि अपने हिसाब से संस्थाओं का प्रयोग करते हैं या संस्थाओं का, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जाता है? क्या ईडी के सामने राहुल गांधी की पेशी पर कांग्रेस का प्रदर्शन सही है? क्या ऐसे प्रदर्शन संवैधानिक संस्थाओं पर दबाव बनाने का प्रयास होते हैं? क्या ऐसे प्रदर्शन भ्रष्टाचार की लड़ाई को कमजोर करते हैं? क्या विपक्ष को दबाने के लिए होता है संस्थाओं का प्रयोग? इस तरफ से और उस तरफ से इस तरह के ही आरोप लग रहे हैं। लेकिन ये पूरा मामला क्या था और क्यों राहुल गांधी को बुलाया गया, पेशी के लिए समन क्यों भेजा गया, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। कुछ
अहम जानकारियां हैं। न्यूज़पेपर नेशनल हेराल्ड से जुड़ा है ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस, जिसमें राहुल गांधी को समन भेजा गया था। पूछताछ के लिए कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को समन भेजा गया था। उनसे आज पूछताछ भी हुई है। कई घंटे तक पूछताछ चली है। अभी और भी पूछताछ होनी है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में एक शिकायत दर्ज कराई थी। सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत मोतीलाल वोरा और दूसरे कुछ कांग्रेस के नेता थे, इन पर धोखाधड़ी की साजिश का आरोप लगाया था। यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के कोष का गबन करने का आरोप लगाया था। यंग इंडियन ने 22 करोड़ 25 लाख रुपए की वसूली के अधिकार के लिए कुछ भुगतान किया था। ईडी राहुल गांधी से पूछताछ कर वित्तीय लेन देन के बारे में जानना चाहती है कि कैसे हुआ था, किस तरह से वित्तीय लेन देन किया गया था। यंग इंडियन के प्रवर्तकों और एजेएल की भूमिका पर भी ईडी जवाब चाहती है, इसलिए समन भेजा गया। यंग इंडियन के प्रवर्तकों और शेयरधारकों में सोनिया गांधी, राहुल गांधी का भी नाम है। कल्पना जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, एक दर्शक। कल्पना जी नमस्कार। मैं ये कहना चाहती हूँ, अपने बैंक अकाउंट्स और अपने डॉक्यूमेंट्स ये ईडी के सामने क्यों नहीं पेश करते? अगर ये दूध के इतने धुले हुए हैं, इसमें मोतीलाल वोरा वगैरह शामिल थे। इस समय कांग्रेस पार्टी बहुत शोर कर रही है। इनकी तुलना गांधी जी से हो रही है। मुझे बताइए, गांधी जी ने देश के लिए बलिदान दिया था, क्या राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी देश के लिए बलिदान दे सकेंगे? बिल्कुल नहीं। इस समय जो ये लोग इन्होंने लाए हैं, ये प्रेशर ला रहे हैं। प्रेशर डालने का एक मेथड है। मुझे नहीं लगता है कि ये सही है। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। बलवान जी भी हमारे साथ हैं। नमस्कार बलवान जी। एक मिनट बात सुनना मेरी। जी कहिए। जब 1962 में लड़ाई करी कांग्रेस ने, 1971-65 में लड़ाई हुई, 1971 में लड़ाई हुई। कांग्रेस के राज में इतनी लड़ाइयां हुई, इतनी उसने कामयाबी करी। मोदी ने तो जवान मरवाया है। ये तो आपको पता है। चलिए बहुत जी सर, बात पूरी कीजिए। आप अपनी टीवी की आवाज को बंद कर दीजिए बलवान जी, उससे शायद आप। चलिए बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। एक और दर्शक हमारे साथ हैं और एक तरफ आप तस्वीरें देख रहे हैं कांग्रेस के प्रदर्शन की। लगातार कांग्रेस के नेताओं ने जगह जगह प्रदर्शन किए हैं। कांग्रेस के कई नेताओं को, कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। राहुल गांधी ईडी ऑफिस पहुंचे, पूछताछ के लिए उनकी पेशी थी, उनसे पूछताछ हुई है। कई घंटे तक पूछताछ चली है और ऐसे में जगह जगह कांग्रेस के नेताओं की तरफ से प्रदर्शन किए गए। प्रदर्शन से पहले सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने, और इस दौरान उन्होंने कई सारे आरोप लगाए बीजेपी पर, सरकार पर, और कहा कि ये दबाने की कोशिश है, इस तरह से विपक्ष पर दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन हम लड़ेंगे, झुकेंगे नहीं। रणदीप सुरजेवाला क्या कुछ कह रहे थे, जरा वो भी सुन लेते हैं। एक ऐतिहासिक दिन है और कायर मोदी सरकार जान ले, झुकेंगे नहीं, लड़ेंगे और जीतेंगे। आज फिर आगाज होगा एक गांधीवादी सत्याग्रह का। आज फिर आगाज होगा एक नई क्रांति का कायर मोदी सरकार के खिलाफ। आज फिर आगाज होगा एक नए बलबले का प्रजातंत्र को रोंदने वाली भाजपा के खिलाफ। आज फिर आगाज होगा साहस और संयम का, संविधान का दमन करने वाली ताकतों के खिलाफ। आज फिर आगाज होगा, निडर और बेखौफ होगा, गुलामी की पहचान बनी मोदी सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ। आज फिर गांधीवादी रणघोष होगा। कायर मोदी सरकार सत्य की आवाज के खिलाफ डर गई है। मोदी सरकार और उसके पिट्ठू इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ईडी ने सत्य को ललकारा है। सत्य को आवरण की जरूरत नहीं, न उसे दबाया जा सकता, न झुकाया जा सकता। केंद्रीय दिल्ली में कायर मोदी सरकार ने पुलिस के हजारों नाके लगाकर, हजारों पुलिस के जवान लगाकर केंद्रीय दिल्ली को छावनी में तब्दील करके
अघोषित आपातकाल लगाकर ये बात साबित कर दी है कि कांग्रेस के सत्याग्रह को श्री राहुल गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस सत्याग्रह से मोदी सरकार की चूलें हिल गई हैं। और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के थोड़ी देर बाद जब कांग्रेस का प्रदर्शन शुरू हुआ, कांग्रेस की तरफ से जगह जगह प्रदर्शन किए गए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया, तो स्मृति ईरानी जो केंद्रीय मंत्री, उनकी भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उन्होंने कांग्रेस के इस प्रदर्शन को गलत कहा और कहा कि दबाव बनाने की कोशिश है। स्मृति ईरानी क्या कुछ कह रही थी वो भी आपको सुनवाएंगे। बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस और लगातार एक दूसरे पर वार पलटवार, वो भी सुनते हैं। देश की राजधानी में भ्रष्टाचार के समर्थन में कांग्रेस पार्टी आज मैदान में उतरी है। जिन्होंने न्योता दिया कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, उस परिवार के बारे में आज आपके सम्मुख कुछ प्रश्न रखना चाहती हूं, कुछ बातें रखना चाहती हूं। जो जेल से बेल पर हैं, उन्होंने घोषणा की है कि आओ दिल्ली को घेरो, क्योंकि हमारा भ्रष्टाचार पकड़ा गया है। एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पर दबाव डालने के लिए कांग्रेस शासित राज्यों के वरिष्ठ नेताओं को विशेष आमंत्रित किया गया है। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के ऊपर दबाव डालना खुलेआम, कांग्रेस की इस रणनीति को आप क्या नाम देंगे? भ्रष्टाचार के किन मुद्दों पर राहुल गांधी को तलब किया गया है, उन पर थोड़ा विचार करें। और हमारे एक और दर्शक दिनेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। जी दिनेश जी। नमस्ते जी। जी नमस्कार, कहिए। ऐसा है जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आज का ये आपका, आपको बधाई देता हूँ। इनको बरी करना है तो बरी करो, जेल करनी है जेल करो, रोज पेशी देने का मतलब क्या है? पेशी जी। और मैं कांग्रेस वाले भाइयों से पूछना चाहता हूँ, कल कुलदीप बिश्नोई को इन्होंने सस्पेंड कर दिया। अरे आंदोलन तो इसके लिए होना चाहिए था, उसका कांग्रेस ऑफिस के ऊपर। आप ये जुल्म ना करो भाई, उसके बाद पूछो उसकी, उसने वोट अगर क्यों दिया, फिर उसके मार के दिया भाई मैं दे रहा हूँ, मैं नाराज हूँ। उसकी नाराजगी नहीं पूछ रहा बाप। आंदोलन तो ये करना चाहिए था, और आंदोलन कर रहे हैं कुछ और। नहीं, ईडी किसी को भी बुला सकती है किसी टाइम भी, और बुला करके पूछना भी चाहिए, पर जल्दी फैसले करो जी। और ये कुलदीप बिश्नोई का सस्पेंड वापस लो, अदरवाइज कांग्रेस जीरो हो चुका है और हरियाणा के अंदर कोई इसका हुआ नहीं होगा। बस यार वोट तो गया कांग्रेस का, तो इससे वोट जो बस अब डुप्लीकेट वोट इसको मिलेगा। ठीक है, जो कांग्रेस की सही वोट है वो इसको नहीं मिलेगा। अदरवाइज कुलदीप बिश्नोई का फैसला सही करे। एक वोट सस्पेंड होया, उसका कोई गिल्ला सिक्का नहीं। बांसल कह रहा है भाई मेरे तो काफी काम हो गया था इसलिए मैंने देखा नहीं। कचिया गोल मोड़ वो भी कर रहा है, पटरिया सौदा पत्ता इधर उधर का, उसको भी टर्मिनेट करो। उस पर जवाब उस पर तो दे नहीं रहे। एक शरीफ आदमी को शुक्रिया हमारे साथ जुड़े। और एक और दर्शक हमारे साथ हैं, अजय जी हमारे साथ हैं। नमस्कार अजय जी, क्या कहें? नमस्कार जी, कहिए। ये कांग्रेस का प्रदर्शन बिल्कुल गलत है। ये ईडी संस्थाओं के ऊपर जो वैधानिक संस्थाएं हैं इन पर दबाव डालने का प्रयास है। पिछले 10 साल से मुकदमा चल रहा है और उसके बारे में अब तक इन्होंने कुछ नहीं किया। संस्थाओं के ऊपर दबाव डालना चाहती है कांग्रेस जी। ऐसे तो हर कोई ईडी किसी को काम ही नहीं करने देगा। ठीक है, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके सामने है। सवाल यही कि क्या इस तरह के प्रदर्शन सही हैं? क्या विपक्ष पर दबाव बनाने की इस तरह की कोशिश होती है? सवाल आपके सामने। आप कांग्रेस के आरोप हैं, बीजेपी के आरोप, और उन्हीं से जुड़े हुए सवाल हैं और राय आपकी है, देश की है, देश की आवाज में देश के लोगों की। क्या ईडी के सामने राहुल गांधी की पेशी पर कांग्रेस का प्रदर्शन सही है? क्या ऐसे प्रदर्शन संवैधानिक संस्थाओं पर दबाव बनाने की कोशिश है? क्या ऐसे प्रदर्शन भ्रष्टाचार की लड़ाई को कमजोर करते हैं? क्या संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जाता है अपने अपने वक्त में सरकारों की तरफ से?
क्या विपक्ष को दबाने के लिए संस्थाओं का प्रयोग किया जाता है? आपके जहन में क्या है, आपकी राय क्या है? और इसको लेकर प्रदर्शन हुए। हरियाणा में भी कांग्रेस के नेता सड़कों पर उतरे, उनको गिरफ्तार किया गया। प्रदर्शन किए गए कांग्रेस के नेताओं की तरफ से सरकार पर आरोप लगाए गए। क्या कुछ कह रहे थे हरियाणा में कांग्रेस के नेता? चंडीगढ़ में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, कई विधायक सड़क पर उतरे और उनको उस दौरान हिरासत में भी लिया गया। वो भी सुनते हैं। जनता पार्टी अगर ये समझती है अपनी दमनकारी और अपनी भ्रष्ट तरीके से इस देश में शासन में कायम रह सकती है, उसका कांग्रेस पर्दाफाश करेगी। और यह बड़ा षड्यंत्र जो है पर्दाफाश का 8 साल के मुकदमे के बाद आज जो है हमारे नेताओं को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, और वो भी इसलिए सिर्फ कोई तथ्य नहीं है, कोई लेन देन नहीं है किसी चीज का। ईडी से, सीबीआई से राहुल गांधी झुकेंगे, नहीं झुकेंगे? कांग्रेस झुकेगी? बिल्कुल नहीं झुकेंगे। क्या लगता है जो कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए, कितना दबाव रहेगा? इनमें बहुत ज्यादा जोश है और ये चाहते हैं कि भाई ईडी का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। और चौधरी भूपेंद्र सिंह उठान कर रखा है, ना हम झुकेंगे ना डरेंगे, हम आगे बढ़ते रहेंगे और बीजेपी को हटा करके रहेंगे। अरोड़ा साहब, जब वित्तीय अनियमितताएं हुई है, जो आरोप ईडी लगा रही है, जांच कर रही है, तो आप लोग प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? ईडी जांच कर लेगी। ऐसा ईडी जांच करे, ये प्रदर्शन इस बात के लिए नहीं जांच से कौन रोकता है, परंतु ईडी का जिस प्रकार से दुरुपयोग हो रहा है, कोई मामला बनता ही नहीं तो ईडी का नोटिस किस लिए? सिर्फ उनको एक ये चाहते हैं कि इनको दबाने की बात करें। तो हमारा ईडी के इस दुरुपयोग के विरोध में आज प्रदर्शन है कि ईडी लगातार दुरुपयोग कर रही है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी को ऑर्डर आपने देखा दे दिया। अब चुनाव में, राज्यसभा चुनाव में देखा कि जिनकी प्रॉपर्टियां अटैच हैं उन पे दबाव डाल के वोट लेंगे। किन किन का लेंगे? हम कुलदीप सिन्हा की सारी प्रॉपर्टी अटैच है, अभय सिंह की अटैच है, उनकी वोट नहीं लेंगे? सबको दबाव पा के वोट लेंगे। यानी राज्यसभा चुनाव में भी ईडी का दबाव देखने को? निश्चित रूप से ये सारे ईडी से डरते हुए। नहीं तो अभय सिंह जी कह रहे थे 4 दिन पहले कि अजय सिंह का और दुष्यंत का हाथ उनके हाथ में, और फिर उनको वोट देंगे तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर प्रेशर है, इसलिए देंगे। ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है, राहुल गांधी चले जाएंगे, अपने तथ्य रख देंगे, तो विरोध प्रदर्शन की नौबत क्यों? देखो, इसलिए आई हुई है कि आपने देखा होगा बहुत सारे नेता जो इनके दबाव में आकर भारतीय जनता पार्टी के चरणों में अपना सिर झुका देते हैं, उनको समर्थन दे देते हैं, तब वो साफ पाक हो जाते हैं। जो नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी, कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ इन विरोधी ताकतों के खिलाफ खड़ी है। ईडी ने नोटिस दिया है, लेकिन ईडी का जो दुरुपयोग किया जा रहा है उसी की वजह से ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है। ठीक है, वो जा रहे हैं, उसमें कोई डरने वाला कोई नहीं है इससे, सरकार से किसी भी तरह से। लेकिन नाजायज जो है, जो दबाव बनेगा वो उस चीज को नहीं बर्दाश्त। आप 25 साल पहले भी विधायक बने थे, तब इन संस्थाओं का इस्तेमाल होता था, अब कितना? मैं तो 35 साल पहले विधायक बना। मैं 35 साल पहले से विधायक हूँ और कितनी बार मैंने यहाँ पे प्रदर्शन किए। कभी इस तरह से नहीं होता कि इस तरह से रोका जाए। बस होती है, उसमें गिरफ्तारी भी देते हैं तो गिरफ्तारी होती है, लेकिन हम यहाँ हैं बस लिया में, अगर जो इनको गिरफ्तार करना है तो गिरफ्तारी के लिए तैयार है। कादियान साहब से बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कादियान साहब बड़े वरिष्ठ नेता है, स्पीक कर रहे हैं, मंत्री रहे हैं, बड़ा अनुभव है। कादियान साहब, आपका बड़ा लंबा चौड़ा अनुभव है, राजनीति का भी, कानून का भी, आगे क्यों नहीं जाने दे रही? मोर साहब, इस तरह से अगर जनहित के मुद्दे उठाने वाले विपक्ष को, जो सड़क से संसद तक हम लड़ना चाहते हैं जनहित के मुद्दों के लिए, अगर इस तरह से पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन है उसको रोका जाएगा तो इसको डिक्टेटरशिप नहीं कहोगे तो क्या कहोगे आप? ये सरकार की अधिकारियों से बात हुई होगी, क्या बोल रहे? आगे नहीं जाने दे रहे? हाँ, ये आगे नहीं जाने दे रही क्योंकि हमें ऑर्डर में, हमने कहा कि अपना कोई किस रूल के तहत हमें रोका, किसके ऑर्डर हैं? किसी के ऑर्डर नहीं, कोई रूल नहीं है। आज सुबह से ही कांग्रेस का सड़कों पर हंगामा देखने को मिला, राहुल गांधी की ईडी के समन भेजने की वजह से और पेशी की वजह से। राहुल गांधी से पूछताछ हुई है। कांग्रेस को अपना शक्ति प्रदर्शन करना था, कितना कामयाबी कांग्रेस को मिली है ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कांग्रेस के इस प्रदर्शन पर सवाल भी उठ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि इस तरह का प्रदर्शन गलत है। जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं वो अपना काम निष्पक्षता के साथ करती हैं और इस तरह के प्रदर्शनों से उस पर दबाव बनाने की कोशिश गलत है। इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन खबर अभी तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहें खबर अभी तक के साथ, अपना ख्याल रखें। आगे देखिए हिमाचल प्रदेश का खास बुलेटिन। नमस्कार।